हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेरो वाटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यूपीएसआई और यूपी लेखपाल की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं, आपका एग्ज़ाम 19 दिसंबर को है। बार बार याद इसलिए ही दिला रहा हूं क्योंकि आप लोगों की जो तैयारी का जो लेवल है वो डाउन होता जा रहा है, क्योंकि मुझे पता चल जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि अब केवल मोस्टली लेकर के चलें तो 2 महीने का ही समय बचा हुआ है। बस ये 2 महीने झोंक दो और वर्दी जो है आप 2 महीने के बाद आराम से पहन सकोगे, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा प्लीज़ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से पीडीएफ मिल मिल जाएगी आपको। पहला क्वेश्चन, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? अब देखो, संधि विच्छेद करने से अच्छा मैंने आपको बताया है कि किसी भी वर्ड में आपको ता वर्ग का आधा अक्षर दिख जाए। ता वर्ग कौन सा होता है? ता, था, दा, धा, ना। ये वर्ण के आधे अक्षर आपको दिख जाएं तो आप यण संधि लगा देना। मैंने बोला है ना। तो देखो, ये आधा ता आया तो यहाँ पर यण संधि होगी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अतियुक्ति का संधि विच्छेद, यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा। अगर हम आपसे पूछते कि यहाँ पर कौन सी संधि है तो आप तुरंत में आंसर दोगे सर यहाँ भी यण यण संधि होगी। क्यों? क्यों भी यहाँ पर ता वर्ग का आधा अक्षर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा है। तो अतियुक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति प्लस उक्ति, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चय का मतलब जहां पर कोई निश्चित ना हो, जैसे कोई, कुछ, ये शब्द जो है ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम में आते हैं। देखो, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कुछ का मतलब कुछ पता नहीं है, कोई निश्चित अमाउंट नहीं है, इसलिए ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम में आएगा। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो आप सभी लोग जानते हैं क्या था। उदंत मार्डंट मार्तंड, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और ये क्वेश्चंस यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसका जो संपादन है वो कब हुआ था? 1826 में। किसने किया था ये और याद कर लो, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पंडित युगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया था, ठीक है। कहाँ पर किया था? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द आपको बताना है। अनुग्रहित आप किस प्रकार से लिखेंगे, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुग्रहित हम इस प्रकार से लिखेंगे। अपने साथ किया हुआ उपकार मानने वाले को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका लोटा शब्द कैसा है? मैंने आपको बताया था जिन शब्दों का विकास हमारे देश में हुआ है उनको देशज शब्द कहते हैं। लोटा, कटोरा, खिड़की, ये सभी देशज शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा? प्रत्येक प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर उपयुक्त कारक चिन्ह पहचानना था, तो कारक चिन्ह के लिए है तो है ही, है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि के लिए जो कारक चिन्ह है वो कौन से कारक में आता है, तो संप्रदान के लिए, यानी कि संप्रदान कारक चिन्ह है ये, ठीक है। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक बताओ। जयपुर से दिल्ली, कौन सा कारक होगा? अब देखो, जयपुर अलग है, दिल्ली अलग है। जब से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए यूज हो तो वहां था अपादान कारक। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष राम को पीट रहा है, इस वाक्य में जो को है इसमें कौन सा चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को यानी कि कर्म कारक होगा यहाँ। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आजीविका का समानार्थक शब्द क्या होगा? आजीविका का समानार्थक शब्द, तो आजीविका का समानार्थक शब्द हो जाएगा रोजी, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। परिणति का समानार्थक शब्द, परिणति का समानार्थक शब्द क्या होगा? तो परिणति का समानार्थक शब्द हो जाएगा अंत। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। केतु का समानार्थक शब्द क्या होगा? केतु का समानार्थक शब्द, तो केतु का समानार्थक शब्द हो जाएगा झंडा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट।
शोषक का विलोम शब्द क्या होगा? शोषक का विलोम शब्द, तो शोषक का विलोम शब्द हो जाएगा पोषक, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मूलन का विलोम शब्द, तो उन्मूलन का विलोम शब्द हो जाएगा आरोपण, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ भी बिल्कुल करेक्ट होगा। ताक और ताक, ताक और ताक शब्द का सही अर्थ बताओ। देखो, ताक माने तो होता है आपका घूर कर देखना, और ताक माने होता है दीवार का आला, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द वृत्त के सही विकल्प का चयन कीजिए। वृत्त का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो वृत्त का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा आपका वृत्तांत, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वृत्त का अनेकार्थी शब्द और भी होते हैं, इतिहास भी, समाचार, जीवन वृत्त, जीविका, ये सभी वृत्त के अनेकार्थी शब्द हैं। सुमित्रा में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, तो सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर आपका अप्रत्यय है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। कई लोग तीसरा ऑप्शन लगा देंगे, तो थोड़ा ध्यान देना। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आ प्लस सु, यानी कि दो उपसर्ग। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दो उपसर्ग हैं असुरक्षित शब्द में, ठीक है ना, क्योंकि सुरक्षित शब्द में मैं आपसे पूछता तो आप सु उपसर्ग बताते, बताते कि नहीं बताते? इसी प्रकार यहाँ दो उपसर्ग हो जाएंगे। ठीक है, दो उपसर्ग वाले शब्द के और भी उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे निराकरण, यहाँ पर भी दो उपसर्ग होंगे, निर प्लस आ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास की पहचान क्या है? सर, जहां पर कारक चिन्हों का बोध हो जाता है वहां हम तत्पुरुष समास लगा देते हैं। अच्छा ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा? ग्रंथ रत्न, ग्रह आगत, ग्रह आगत का समझ विग्रह करो, ग्रह को आगत, तो यहाँ पर कारक चिन्हों का बोध हो गया। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों का भेद बताइए। हो सकता है तुम ठीक हो जाओ, ये किस प्रकार का वाक्य है? हो सकता है तुम ठीक हो जाओ, तो ये जो आपका वाक्य है ना, ये संदेहवाचक वाक्य है, यानी कि हो भी सकता है कि ठीक हो जाओ, कह नहीं सकते, और हो भी सकता है कि तुम ठीक ना हो, तो संदेह है इस बात में, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य है। ये जो आपको दिख रहा है कोष्टक में, ये विराम चिन्ह, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? ये और ये है पूरा विराम चिन्ह, आपको इसका नाम बताना है। तो इसको हम अर्धविराम बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो योजक चिन्ह तो मैंने आपको बताया, ये योजक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, अर्धविराम तो आपने देख ही लिया, ये अर्धविराम होता है। ठीक है, अल्प विराम क्या होता है? ये अल्प विराम, ये छोटा सा कोमा लगता है, इसको अल्प विराम बोलते हैं। निर्देशक चिन्ह क्या होता है? निर्देशक चिन्ह ये होता है ऐसे, ये निर्देशक चिन्ह होते हैं। पूर्ण विराम तो डंडा होता है, प्रश्नवाचक तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम? तो वहां पर हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और पूर्ण विराम का भी हाल ही मैंने आपको बताया केवल डंडा लगता है। ठीक है, दंडा बिंदी नहीं लगा देना, वो तो वो और किसी में चला जाएगा। ठीक है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता वो तो, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्देश है आपका 2829 के लिए, वाक्य को पढ़कर, ठीक है, एक वाक्य को चार भागों में विभक्त कर दिया गया है, जिस पार्ट में गलती है वही पार्ट आपको छांटना है। बीमारी के निमित्त मैं कल कॉलेज ना जा सका, इस वाक्य के किस पार्ट में गलती है? तो यहाँ पर पहले ही पार्ट में गलती है, क्योंकि निमित्त के स्थान पर कारण आएगा, बीमारी के कारण मैं कल स्कूल ना जा सका, तो पहले ही पार्ट में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि यदि पर्यावरण की रक्षा ना की गई तो एक दिन ऐसा आएगा जबकि मनुष्य का जीवित रहना दूभर हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर किस पार्ट में गलती है? बिल्कुल, मुझे पढ़ने से ही पता चल गया था, दूसरे पार्ट में गलती है। जबकि के स्थान पर जब का प्रयोग होगा, समझ रहे? यदि पर्यावरण की रक्षा ना की गई तो एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य का जीवन रहना दूभर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है जिसका कोई दोष नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? जिसका कोई दोष नहीं है भैया, वो तो निर्दोष व्यक्ति है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले उसको हम क्या बोलेंगे? तो जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले उसको बोलेंगे हम उत्तरदायी। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर उपदेश कुशल बहुतेरे इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? पर उपदेश कुशल बहुतेरे इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? दूसरों को उपदेश देने में अनेक लोग कुशल हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना हाथ जगन्नाथ इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अपना हाथ जगन्नाथ इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कि अपना काम स्वयं ही संपन्न करना उचित है। यानी कि पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से सही छंद का चयन कीजिए। ये मुनि पद कमल बंदौ दो भ्राता चले लोक लोचन सुख दाता बालक वृंद देखी अति शोभा चले संग लोचन मनु लोभा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये हमसे पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर जो है वो चौपाई अलंकार नहीं, छंद पूछा, चौपाई छंद है। अब चौपाई छंद के क्या होता है? इसके प्रत्येक चरण में कितनी 16 मात्राएं होती हैं। मात्राएं गिनोगे तो 16 मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वही है, छंद आपको पहचानना है। मोस्टली छंद से आपके जो क्वेश्चंस आएंगे आपके जेल वार्डर के एग्जाम में, आप मात्राएं याद कर लो, आपका काम हो जाएगा कि किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, वही बस यही देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार शरद सुबारिद में जनु तड़ित बिहार। यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर आपका छंद है बरवे छंद। अब बरवे छंद की पहचान क्या है? देखो ये जो है इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और ये जो आपकी एक पंक्ति में अगर देखें इस प्रकार इसकी एक पंक्ति में कितने 19 मात्राएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका वही आपको छंद पहचानना है। तो यहाँ पर दोहा छंद है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अब दोहा छंद की पहचान वही है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सुमिरत सिद्धि हुई गणनायक करीबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो यहाँ पर कौन सा छंद है? तो यहाँ पर चौपाई छंद है। चौपाई होगा? नहीं भैया, यहाँ पर चौपाई नहीं, यहाँ सोरठा छंद है। यहाँ पर चौपाई में तो 16 मात्राएं, लेकिन इसके प्रत्येक चरण में कितनी? पहले और तीसरे चरण में आपकी 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं आती, इसलिए यहाँ पर सोरठा छंद होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर यमक अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि देखो तीन बेर और तीन बेर जब एक शब्द की आवृत्ति दो या उससे अधिक बार होती है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है तो इसलिए वहां यमक अलंकार होता है। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके 35 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। 3 क्वेश्चंस आपके गद्दांश में जा रहे हैं, नहीं तो आप सोचोगे टेस्ट पूरा क्यों नहीं ले रहा। मैं तो टेस्ट पूरा ही ले रहा हूँ। ठीक है ना? तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी का टेस्ट। कैसा लगा टेस्ट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।